हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में सुनेंगे पंजाब की एक अमर प्रेम कथा, हीर और रांझा की प्रेम कहानी। वैसे आप सबने हीर रांझा की कहानी सुनी होगी और बॉलीवुड की 1970 की सुपरहिट मूवी भी देखी होगी, जिसमें मुख्य किरदार में थे लेजेंडरी अभिनेता राजकुमार, और इसे डायरेक्ट किया था श्री चेतन आनंद जी ने। वैसे हीर रांझा पर बहुत से लोगों ने लिखा है, परंतु हम जानेंगे श्री दामोदर गुलाटी जी ने इस कहानी को कैसे प्रस्तुत किया है। कहते हैं वो इस अमर प्रेम के चश्मदीद गवाह थे। हीर, जिन्हें इज्जत बीबी भी बोला जाता था, सियाल नामक जाट परिवार में पैदा हुई थी और वो बला की खूबसूरत थी। हीर का परिवार झांग नामक गांव में रहता था और पूरी तरह से संपन्न था। उनका परिवार झांग में जाट समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। झांग गांव से थोड़ा दूर था तख्त हजीरा गांव, जो चेनाब के किनारे बसा हुआ था। वहां के जाट परिवार में दीदो रांझा अपने परिवार में सबसे छोटा बेटा था। रांझा के पिता का उस पर बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए रांझा के बाकी 3 बड़े भाई जहाँ खेती करते थे, रांझा बांसुरी बजाता था। रांझा धीरे धीरे बांसुरी बजाने में इतना ज्यादा कुशल हो गया था कि गांव के कई लोग उसकी बांसुरी के मधुर स्वर सुनने एकत्रित हो जाते थे। इससे रांझा के बड़े भाई और उसकी भाभीियों को बहुत ज्यादा जलन होने लगी। खासकर उसकी भाभीियों को लगा कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी रांझा कोई काम नहीं करता, अपितु उनके पतियों के द्वारा मेहनत की कमाई पर ही निगाहें लगा बैठा है। जब तक रांझा के पिता जीवित थे, रांझा को कोई दिक्कत नहीं हुई, परंतु उनकी मृत्यु के बाद भाभीियों के कहने पर भाइयों ने रांझा को पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए कहा। रांझा अपने बड़े भाइयों की बात मानकर अपने गांव को छोड़ हीर के गांव झांग में आ गया। हीर के पिता के यहाँ रांझा को उनके मवेशियों के चरवाहे के रूप में नौकरी मिल गई। रांझा तब पहली बार हीर से मिला और हीर की जितनी सुंदर लड़की रांझा ने कभी नहीं देखी थी। रांझा ने हीर के पिता के यहाँ बहुत ही दिल लगाकर काम किया और रोज वो अपनी बांसुरी की मधुर आवाज से लोगों को प्रभावित भी कर देता था। हीर भी रोज ही रांझा की मधुर बांसुरी के स्वर सुनने के लिए उन मैदानों पर पहुंच जाती थी। रांझा भी हीर को वहां देख और भी मधुर बांसुरी बजाता था। हीर के पिता चूचक और उसकी माता मलकी को भी रांझा बहुत ही मेहनती लगता था। रांझा ने धीरे धीरे हीर के माता पिता का भी दिल जीत लिया। हीर भी रांझा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कब वो रांझा के प्रेम में गिर चुकी थी। रांझा तो पहले दिन ही हीर को देखते ही अपना दिल हार बैठा था। वो दोनों अब अकेले में मिलने लगे और उन दोनों का प्यार धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। कुछ दिनों में ही हीर और रांझा एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह आसक्त हो चुके थे। हीर के चाचा कैदो ने एक दिन हीर और रांझा को अकेले मैदान में बैठे देख लिया। उसने हीर के पिता चूचक के कान भर दिए और उन्हें हीर की शादी सैदा खैरा से करने के लिए मना लिया। चूचक और मलकी ने हीर की शादी जबरदस्ती सैदा खैरा से करा दी और हीर को उसके साथ उसके गांव भेज दिया। रांझा को जब पता चला कि चूचक और मलकी ने हीर की शादी कहीं और कर दी है, तो उसे बहुत ज्यादा आघात पहुंचा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और साधुओं की एक टोली टीला जोगिया के साथ हो लिया। वो अपने कान छिदवाकर अब गांव गांव घूमता रहता था। उसे सांसारिक मोह माया से अब कोई मतलब नहीं रह गया था। उसे हर समय हीर की ही याद आती थी। वो हीर की यादों में कई गांव भटकता चला गया। उसके साथ जो बाकी जोगी थे, वो भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। वो हीर के प्रेम में इतना ज्यादा पागल था कि वो प्रेम उसे सभी से अलग दिखाता था। एक दिन वो घूमते घूमते हीर के गांव पहुंच गया, जहां वो शादी के बाद गई थी। हीर ने रांझा को देखा, जो टीला जोगिया के साथ रमता हुआ जोगी था। रांझा की नजर भी हीर पर पड़ी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर फिर से अमर प्रेम में अभिभूत हो गए। परंतु अब हीर किसी और की पत्नी थी, इसीलिए रांझा ने बिना कुछ कहे हीर के लिए बांसुरी बजाई और फिर वहां से चला गया। हीर भी रांझा का प्रेम संकेत समझ गई थी।
रांझा उसे खुश रहने का आशीष देकर जा रहा था। हीर के पति सैदा खैरा को जब पता चला कि रांझा उसके गांव तक आ गया है, तो उसे लगा कि वो हीर को वहां से भगाने के लिए आया है। उसे हीर और रांझे का प्रेम बिल्कुल समझ नहीं आया। रांझा तो हीर को छोड़कर ही जा रहा था, परंतु सैदा खैरा ने हीर के खाने में जहर मिला दिया और उसने उस जहरीले खाने को सहर्ष ही खा लिया। रांझा हीर के पति का गांव छोड़ने ही वाला था कि किसी ने उसे बताया कि हीर के पति ने उसे जहरीला खाना खिला दिया है। रांझा फौरन भागकर सैदा खैरा के घर गया। उसने देखा कि हीर मर चुकी थी और उसके पति को एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो कोई युद्ध जीत गया था। राजा ने उससे कहा कि वो मूर्ख है और उनके प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाएगा। हीर ने अपने माता पिता का मान रखने के लिए उससे शादी कर ली थी और वो अब उसी की थी, परंतु फिर भी उसने ईर्ष्या के भाव से अपनी ही पत्नी को मार डाला। राजा ने फिर छोटा जहरीला खाना जो हीर ने खाया था पूरा खा लिया और वो भी वहीं मर गया। सैदा खैरा को तब पता चला कि हीर और रांझा का प्रेम कितना पवित्र था। हीर ने भी जानते हुए भी कि खाने में जहर है उसे खा लिया और रांझी ने भी। उन दोनों के इस पवित्र प्रेम को देखकर सैदा खैरा ने भी मान लिया कि हीर सदा के लिए रांझे की ही थी। इस प्रकार से हीर रांझे का अमर प्रेम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। आशा करती हूँ आपको ये प्रेम प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और बहुत सारे प्रेम प्रसंग के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।